इस समय मैं चाहूँगा कि थोड़े समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे इससे पहले कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, क्योंकि परमेश्वर की जो आवाज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए। और एक वचन है जिसको मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन में से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4था अध्याय हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय 4th चैप्टर, और इस 4थे अध्याय का एक वचन मैं चाहूँगा, 24वां वचन, ठीक है। 4थे अध्याय का कौन सा वचन? 24वां वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। और इस वचन के ऊपर हम थोड़े समय के लिए क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। और इससे पहले कि हम इस वचन को जो है पढ़ें, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें से बताना चाहूँगा कि इसको पढ़ने से पहले आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके, आज बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ठीक है। क्या है? आज बहुत ही खास वचन है। और ये वचन जो है ये हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मिलते हैं। उसका वचन कहता है, उसके वचनों में जीवन है, और ये वचन आपका और मेरा एक भोजन है, ठीक है। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 24वां वचन, सब लोग मिलकर के इसको पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। एक बार आप सब मिलकर के पढ़ेंगे, बोलिए, यीशु ने, बोलो सब पढ़े जोर से इसको। 24वां वचन, 4 का 34, सॉरी 34 30 बोलो। ठीक है, आइए हम आंख बंद करें और इस वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन कहता है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है और जिससे हम भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। पवित्र परमेश्वर, इस वचन के भेदों को आज तू हमारे जीवन में प्रकट कर, और इस वचन को जो है आज तू हमें समझने में सहायता कर। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि इस भोजन में से जो भी कुछ पिता हम खाते हैं, इस भोजन में से जो भी हम पढ़ते हैं, वो हम सबों के लिए बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण हो। प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, हालेलुया। हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और प्रभु के इस वचन के अंदर हमने एक चीज को देखा कि अभी यीशु मसीह थोड़ा सा थक गया है। इसके बैकग्राउंड को मैं बताता हूँ। यीशु मसीह अभी थोड़ा सा थक गया है। उसके चेले उसके लिए खाना लेकर के आए हैं, और वो चाहते हैं कि यीशु मसीह खाने को खाए, ठीक है। तो यहाँ पर चेले जो हैं वो यीशु को ये चाहते हैं कि यीशु मसीह उनका खाना खाए और उस खाने को पसंद करे, और क्या करे? उसकी तारीफ करे। कितना अच्छा खाना बनाया है, कितना अच्छा हमारे लिए खाना लेकर के आए हैं। तो इसलिए ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इनके खाने की थोड़ी सी क्या हो? तारीफ हो, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उनको एक जवाब देते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं और उसका काम करूं। और खाने की खासियत ये होती है कि खाना खाने की भूख लगती है, और बिना भूख के कोई खा नहीं सकता। हालेलुया। बिना भूख के कोई खा सकता है?
आप जब भी कभी बीमार होते हैं या किसी डॉक्टर के पास आते हैं, कोई भी दवाई लिखने से पहले वो आपसे पूछता है कि भाई आपकी भूख का क्या हाल है, क्योंकि जिस पावर की मैं तुझे दवाई देने वाला हूं, अगर तू खाली पेट खा लेगा तो तेरा काम अच्छी की जगह खराब हो सकता है। ठीक है, अगर ये खाना तू वैसे खा लेगा तो इसका मतलब क्या है कि भूख लगना, इसका मतलब यह है कि खाने की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। खाने की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम सब लोग जो है अपने अपने घरों में अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा सब कुछ बनाते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि उन लोगों के लिए जिनको भूख लगी है, हम कहते हैं ना कि भाई आज तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए, और हम सब लोग खाना क्या करते हैं, खाते हैं। और एक और वचन मैं चाहूंगा कि लूका 6:21 को कोई पढ़ देगा, 6:21 को पढ़ देगा। क्या लिखा है? धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो। बड़ी अजीब सी बात इसमें लिखी है कि धन्य हो तुम जो भूखे हो। आपका पेट भर गया, फिर तो आप कहोगे कि हम बहुत धन्य हैं, हमने बहुत अच्छा खाना खाया है। लेकिन यीशु मसीह उल्टा कहता है कि धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। अब एक बात है कि हमारे पास अच्छा खाना होता है, सब कुछ होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी आशीष है। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है? ये कह रहा है धन्य हो तुम जो भूखे हो। लोग आज भूखों को क्या कहते हैं? लानत है, तेरे पास खाने को भी नहीं है, तेरे पास, मतलब भूखे रहना, इसका मतलब एक प्रकार का दुनिया में श्राप है। और इसी तरह से आज आपको मुझको जो है, हम दुनिया का बहुत कुछ क्या करते हैं, खाते हैं, दुनिया का बहुत कुछ हम खाना खाते हैं। पर ध्यान रखना, ये खाना जो है इस दुनिया का, क्योंकि बाइबल में यीशु ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो प्रभु के मुंह से निकलता है, उसको वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और कई बार भूखे को कोई भी व्यक्ति धन्य नहीं कहेगा, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम भूखे हो तो तुम क्या हो? धन्य हो। लेकिन ये भूख कौन सी है? ये भूख कौन सी है? ये प्यास कौन सी है? ये भूख रोटी की भूख नहीं है। यीशु ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। और ध्यान रखना, आपको मुझको उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है जिसने आपको अपने भवन में भेजा है, जिसने आपको अपनी पवित्र संगति में बुलाया है। और यही क्या है? यही आपके जीवन का एक भोजन है, जिसको आपको इस भोजन को करके क्या करना है? परमेश्वर के सामने रहना है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है भोजन के लिए इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि बिल्कुल उनकी हालत ऐसी होती है कि एक व्यक्ति जो किसी भंडारे में जाता है, उसे भोजन भी ना मिले और ऊपर से उसकी चप्पल भी चोरी हो जाए। उसके मुंह देखने वाला होता है। एक तो खाना भी नहीं मिला, पूरी लाइन में लग गया, भंडारे में भोजन कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी चप्पल भी चोरी हो गई। इसका मतलब कि ये दुनिया का जो भोजन है ये कई बार आपको निराश कर सकता है, पर ये परमेश्वर का जो भोजन है ये हमें कभी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के काम को करने की, प्रार्थना की, सेवा करने की भूख लगती हो तो तुम क्या हो? धन्य है। और जोर से बोलना है और ताकत के साथ बोलना है। क्या बोलना है? कि अगर आपको परमेश्वर के काम की भूख लगती है तो आप क्या हो? धन्य हो। हालेलुया। हमें संसार के भोजन की बहुत भूख लगती है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? उसके लिए हम सब कुछ करते हैं, संसार के भोजन के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। आपको पता है कि आज इंसान के पास एक पेट की एक चीज है, उसको भूख लगती है। इंसान आज पेट के लिए बहुत कुछ करता है, और हम देखते हैं बाइबल में लिखा है इस पेट के लिए हम अधर्म के धन को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं।
बाइबल में लिखा है कि कोई भी काम आप बिजनेस करोगे बिना अधर्म के आप नहीं कमा सकते, इसलिए बाइबल कहती है अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब तुम्हारे पास मुसीबत आए वो तुम्हें अपने अनंत निवासों में ले ले। ये अधर्म का धन है। अगर आप बिजनेस करोगे, संसार में जाओगे, आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर आप संसार में कोई काम करोगे, इसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे भोजन की बात बता रहा हूँ जिसको यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए ठहराया है। और ये भोजन कौन सा है? ये भोजन वो है जिस भोजन के द्वारा हम तृप्त होते हैं। और हमें ध्यान रखना, अगर हमारा शरीर जो है जीवित है, भूख किसको लगती है? जो जिंदा है। और ये भूख कौन सी है? अगर आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आपको बहुत ज्यादा, बोलिए क्या लगेगी? भूख लगेगी। लेकिन शरीर में अगर कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो सबसे पहले आपकी भूख ठप हो जाएगी। हमारे यहाँ एक डॉगी है, कुत्ता है। इससे पहले भी एक कुत्ता था। और कुत्ते और बच्चे दोनों ऐसे होते हैं, जब इनको भूख लगती है तो ये खाना बंद करते हैं। सबसे पहले ये खाना पीना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका साइन होता है, चिन्ह होता है कि इसकी हालत अंदर से ठीक नहीं है। अब जब भूख लगती है तो फिर उसको कच्चा पक्का जो भी मिल जाए उसी में क्या आता है? मजा आता है। इसी प्रकार से प्रियो, आज आपको और मुझको अगर आत्मा के जीवन की भूख नहीं है, इसका मतलब हमारे आत्मिक जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर हमें आज परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख नहीं है, इसका मतलब यह है कि आत्मिक जीवन अंदर से परमेश्वर के साथ मिला हुआ नहीं है। और अगर आपको मुझको आत्मा का भोजन चाहिए तो मुझे और आपको ये बात माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल इस रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। आप जब हम किसी भोजन को खाते हैं तो उस भोजन को खाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। वो भोजन कैसा होना चाहिए? टेस्टी होना चाहिए। वो भोजन कैसा होना चाहिए? टेस्टी होना चाहिए। और ध्यान रखना कि इस दुनिया में आज टेस्ट जो है, भोजन का जो टेस्ट है, वो इतनी खराब स्थिति पर पहुंच गया है कि लोग आज जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड का मतलब पुराना गला सला रखा हुआ खाना, लेकिन उसमें मसालों का इतना दम होता है, उस खाने को बिल्कुल आपके लिए ऐसा बना देते हैं कि बहुत मजेदार आपको लगता है। लेकिन ध्यान रखना, आज ये परमेश्वर के वचन का भी भोजन है, जो आज बहुत सारा जंक फूड आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। अलग अलग चैनलों पे अलग अलग प्रचारक जो है आज इस वचन को लेकर के घूम रहे हैं। वो इसलिए इस वचन के एक पहलू को वो बता रहे हैं और वो सिर्फ उनकी भूख की बात, उनकी जरूरत की बात करते हैं, संसार की जरूरत की बात करते हैं। तो बीमार हो, आ जाओ, चंगाई मिल जाएगी। तुम्हारी नौकरी नहीं है, आ जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर के बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की दुखों को, उसकी पीड़ाओं को, उसके कष्टों में गुजरने को, जंगल के सफर को और उसके बाद कष्ट उठा करके कनान देश में पहुंचने के अनुभव को बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताते हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखें। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, मेरा भोजन क्या है? ये है कि मैं अपने क्या करूं? भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरी करूं। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। आज आपको और मुझको ये देखना है कि क्या प्रभु के भवन के आने की हमें भूख है। जिसको भूख होगी, आपको पता है, जो भूखा होता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। आज कई बार क्या है, संसार के एक नियम ऐसा चल गया है कि मनुष्य की जो है आत्मा की आवाज है, जो पेट की वजह से हमारे काम धंधों में गिर भी पड़ी हुई है। हालेलुया। हमारे पास आत्मा की आवाज है, पर आत्मा की आवाज जो है वो काम धंधों की वजह से, पेट की वजह से गिर भी पड़ी हुई है। हम चाह करके भी बोल नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना, इस आवाज को हमें दबाना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन की आवाज को दिल में से बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का भोजन है जो ये अनंत जीवन तक ठहरने वाला क्या है? भोजन है। क्योंकि ये संसार का भोजन अभी खाओगे, आपको फिर से क्या लग जाएगी? भूख लग जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन का भोजन आप करोगे तो आप अनंत काल तक कभी भूखे
नहीं होंगे। और ध्यान रखना, परमेश्वर जो है वो वास्तव में इस बात को कहता है। कई बार हम परमेश्वर के जब काम को करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं, हमें दुखों को उठाना पड़ता है, कष्टों को उठाना पड़ता है। और जैसे खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है? एक संतुष्टि मिलती है, एक तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार से जो है एक तृप्ति, थोड़ा सा प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय का 41 वचन को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें क्या मिलनी चाहिए? तृप्ति मिलनी चाहिए। हाँ, 41 वचन को पढ़ेंगे, 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। कि कई बार हम जब परमेश्वर के काम को करते हैं तो बाहर से निरादर मिलता है। जब हम प्रभु के काम को करते हैं तो हमें निरादर मिलता है। और ये प्रभु का काम क्या है? ये भोजन है। ऐसा कौन भोजन करना चाहेगा जहां से हमें निरादर मिले? लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम प्रभु हम तेरे लिए निरादर के योग्य तो ठहरे। हमें कुछ भी मिले, आदर मिले, निरादर मिले, हमें अपने दिमाग को, अपने मन को कभी भी परमेश्वर से खराब नहीं करना है। और यीशु मसीह ने कहा, मेरा काम यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरी करूं। ध्यान रखना, बाइबल में यीशु मसीह के क्रूस के जो 7 वचन है, उसमें से 2 वचन थोड़े से कंफ्यूजन है। ये नहीं पता कि कौन सा वचन छठा है और कौन सा वचन 7वां, क्योंकि दोनों वचन में एक बात लिखी है। उसमें लिखा है, एक में लिखा है कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो काम जो यीशु मसीह करने के लिए दुनिया में आया था, यीशु मसीह ने उस काम को क्या किया? पूरा किया। दूसरा वचन है कि यीशु मसीह ये कह रहा था कि मैं हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यानी कि जब हम प्रभु के काम को करते हैं, उसके भोजन को करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। और ध्यान रखना, यीशु अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है। पर आज दुनिया में कोई अपना बैग, कोई अपनी चाबी, कोई अपनी गाड़ी किसी के हाथ में सौंपना चाहता है? नहीं चाहता। कोई अपना पैसा अपने भाई तक के हाथ में नहीं सौंपना चाहता, अपने बीवी के तक के हाथ में नहीं सौंपना चाहता, अपने बच्चों के हाथ में नहीं सौंपना चाहता। हर आदमी ये चाहता कि जो मेरा है वो मेरा ही रहना चाहिए। और इसलिए कई बार हमारी जब आत्मा की बात आती है, इस आत्मा को जो है हमें कुछ भी करके अपने परमेश्वर के हाथ में इस आत्मा को सौंपना है। हालेलुया। इस आत्मा को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और इसलिए यीशु ने क्रूस पर कहा, ये पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मेरा काम पूरा हुआ। हम कई बार क्या सोचते थे कि प्रभु तू तो क्रूस पर टंगा है, तू तो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जब परमेश्वर का काम उसके जीवन से पूरा हुआ तो वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में से पूरा होगा, आप अपनी मरी हुई स्थिति में से जी उठेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर का काम करोगे, परेशानी आएगी, दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी। और जैसे पौलुस और सिलास के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, वो जेल में थे और क्या कर रहे थे? किस लिए जेल में थे? मर्डर किया था, चोरी करी थी, डाका डाला था, कोई उल्टा काम किया था? नहीं, वो जेल में इसलिए थे क्योंकि वो परमेश्वर के काम को कर रहे थे। और जेल में थे, जेल में भी उनको क्या थी? संतुष्टि थी। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास आधी रात के समय क्या कर रहे थे? परमेश्वर के आराधना कर रहे थे, उसके भजन गा रहे थे। लेकिन भजन गाते गाते क्या हुआ? अचानक बंदी गृह की नींवें हिल गई। क्योंकि उनको मालूम था हम वो भोजन खा रहे हैं जिस भोजन से हमें तृप्ति मिलती है। जेल में बैठे हुए वो कह सकते थे, प्रभु हम तेरी सेवा कर रहे, तूने हमें जेल में पहुंचा दिया। हम तेरी महिमा कर रहे, हम तेरे लोगों को चंगाई दे रहे, हम तेरे नाम के लिए ये कर रहे हैं, तूने हमें जेल भेज दिया। लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य था उनको जेल में भेजने का, कैदियों के जीवन को बदलना सबसे पहली बार। और दूसरा उद्देश्य क्या था? उस जेलर के जीवन में उद्धार को लेकर के आना। और तीसरा उद्देश्य था वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे माफी मंगवाना और उनको बाइज्जत नगर से बाहर छोड़ करके आना। हालेलुया। और इसी प्रकार से आज आपका और मेरा भोजन क्या है? कि बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है
अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी करी है, अब मैं उस मुकुट को जो मेरे लिए रखा है उसको मैं लेने के लिए जाता हूँ। और परमेश्वर जो धर्मी और न्यायी है मुझे भी नहीं परंतु उन सबों को देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो इसलिए आपको मैं इस वचन के द्वारा ये उत्साहित करना चाहता हूँ। हम संसार के भोजन की वजह से कई बार परमेश्वर के वचन का भोजन छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन का भोजन छोड़ देते हैं। और इस वचन के अंदर जीवन है। संसार का भोजन आप करोगे, सुबह को करोगे, शाम को फिर से भूख लग जाएगी, लेकिन परमेश्वर का ये वचन का जो भोजन है आपके जीवन को बनाएगा, आपके परिवार को बनाएगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि इस वचन के अंदर परमेश्वर का छिपा हुआ एक रहस्य है। और वो एक ऐसा रहस्य है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो खोज हमें किसकी करनी है? ये खोज नहीं करनी कि प्रभु मेरे पास बिजनेस कहाँ से आएगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा मालिक मुझे क्या बोलेगा, शायद मेरी नौकरी छूट जाएगी, शायद मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, या मेरा कोई पैसा जहाँ से रुका हुआ आज उसके पास लेने नहीं गया वो पैसा नहीं देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलोगे, क्योंकि शैतान ये सारी बातें आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ, आज तुम्हारा भला हो जाएगा, आज परमेश्वर से दूर हो जाए, शायद तुम्हारा नौकरी वाला मालिक खुश हो जाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाओ, शायद अच्छा ऑर्डर और मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है उसके राज्य और उसके धर्म के अंदर जो कुछ आपको मिल जाएगा वो दुनिया में आपको कहीं से दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी जीवन में रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। बाइबल में हम पढ़ते हैं सामरी स्त्री के बारे में, जब वो कुएं पर बैठा था उसने अपने सारे चेलों को कहां भेज दिया? खाना लेने के लिए, कि भाई तुम खाना लेने जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम थक गए होंगे, तुम दुनिया का भोजन चाहिए, लेकिन मेरा भोजन ये है कि किसी कोई आने वाला है, आज मैं किसी से मिलूंगा और मेरा भोजन ये है कि मैं उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। और वो भोजन क्या था? सामरी स्त्री से वो मिला, उससे उसने बातचीत करी, उसके बारे में उसने बताया, और वो स्त्री पूरे के पूरे सामरिया गांव को लेकर के आ गई और कह दिया कि मुझे मसीहा मिल गया है। हालेलुया। आज आपका भोजन क्या है? क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं? अपने लिए हम बहुत करते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं, अपने लिए अच्छा साबुन लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी सब चीज हम चाहते हैं, पर क्या आज आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर, मैं इस चीजों के लिए हम कितना अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, 5-6 महीने में फट जाएगा, कितना अच्छा भोजन खा लेंगे, शाम को फिर भूख लग जाएगी, लेकिन ये परमेश्वर के वचन की आशीष जो सिर्फ हफ्ते में एक बार हमें मिलती है, इस आशीष के हम सोचेंगे आज आपके और मेरे लिए कितनी जरूरी है। इस आशीष को अगर हम लेंगे, इस आशीष के हिसाब से हम दुनिया में अपने जीवन को बिताएंगे, तो यही हमारा भोजन बन जाएगा। और जिस दिन ये हमारा भोजन बन जाएगा, उस दिन हमारे जीवन की सारी दुख पीड़ाएं, सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हम इस भोजन की तरफ बढ़ते हैं तो शैतान सोचता है आज ये चर्च में नहीं जाना चाहिए, आज इसको प्रभु की उपस्थिति से दूर करना है, आज ये समय पर प्रभु की उपस्थिति में ना पहुंच जाए, ताकि इसके जीवन में समय पे परमेश्वर की आशीष ना आने पाए। और शैतान आज बहुत लोगों को यही बातों के द्वारा परमेश्वर से दूर करता है। आपको और मुझको, हम अपने भोजन को समय पर बनाते हैं। सुबह का जरा सा नाश्ता लेट हो जाए, घर की बहुओं को डांट पड़ने लगती है ना? दोपहर का खाने में नमक ज्यादा डल जाए तो सबको डांट पड़ने लगती है, कैसा खाना बना दिया, बेकार खाना बना, किसी काम का नहीं है खाना, सब कुछ होने लगता है। लेकिन परमेश्वर, आप सोचो, जो परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है पूरे हफ्ते तक, जो इस वचन के लिए मेहनत करते हैं, इस वचन के लिए आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, अगर वो खाना आप नहीं खाएंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में आपके लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इस भोजन के लिए आपको सब कुछ छोड़ कर आना है। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो प्रभु के राज्य में रोटी खाएगा, धन्य है वो जो प्रभु के राज्य में
रोटी खाएगा। लिखा है जब भोजन तैयार हो गया उसने सबको बुला भेजा कि आओ भोजन तैयार है। पर वचन कहता है वे सब के सब क्या मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे। एक कहने लगा प्रभु मैंने तो अभी अभी खेत बोल लिया है, उसे देखने जा रहा हूँ। अरे भाई बिना देखे तो खेत कैसे बोल के लिया। एक कहने लगा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, बिना देखे तूने बैल कैसे खरीद लिए, उनको टेस्ट करने जाता हूँ। पहले तू बैलों को परखेगा उसके बाद तू उसको लेगा ना। एक कह रहा है कि सबसे खतरनाक माना जी मैं तो अभी शादी करी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए उसे तो टोकना ही नहीं कोई भी। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास परमेश्वर के पास ना आने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। शैतान बहुत सारी चीजों में हमें उलझा सकता है। और ध्यान रखना जब सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन में बहुत काम करना चाहता है और उसी तरह से शैतान भी आगे बढ़ता है। आज हमें अपने जीवन को किस प्रकार से शैतान के हाथ से बचा करके रखना पड़ता है हम जानते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए बहुत सारी बातों को सहते हुए हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज आपके मेरे जीवन के अंदर हम कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने के लिए जरूर से आए। ये रोटी वो है, यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा और जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। और इसलिए आज यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था उसने एक वचन को बोला कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। और आज यीशु मसीह आत्माओं का प्यासा है। वो चाहता है उसके लिए कोई काम करने वाला खड़ा हो, उसके लिए कोई भोजन, किसी को भूख हो, आत्माओं की भूख हो, लोगों को उसके वचन को बताने की भूख हो। हमें अपने काम की बड़ी भूख होती है, हमें अपने काम को बहुत भूख और प्यास से करते हैं। और ध्यान रखना जब मुसीबत आती है तो क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ करके चले जाते हैं। पौलुस और सिलास जेल के अंदर भी क्या एक तृप्ति को महसूस कर रहे थे, वो भजन को गा रहे थे। और वचन में लिखा है कि कैदी उनकी सुन रहे थे, उनको उस भोजन में आनंद आ रहा था। और ये भोजन क्या था, परमेश्वर का वचन का भोजन। और इस भोजन के अंदर इतनी ताकत थी, वचन कहता है कि जेल की नींवें हिल गई और सब जो कैदियों के बंधन क्या हो गए थे, खुल गए। आज आप जिस स्थान पर जाओगे अगर आपको परमेश्वर की आत्मा की भूख है, परमेश्वर के वचन की भूख है, परमेश्वर के लिए काम करने की भूख है, तो परमेश्वर दुनिया की भूख को गारंटी लेता है आपकी हर कंडीशन में पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और परमेश्वर के इस वचन से हम लोग ये बात समझ सकें कि परमेश्वर का काम ये है कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। और उसकी इच्छा क्या है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में इकट्ठा होते हैं और तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु जी तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है, तूने हमें संभाल करके रखा है, अपनी आशीषों से भरा है और अपनी बरकतों को देकर प्रभु तूने संसार में हर एक कमी घटने से निकाल कर प्रभु तूने हमें चलाया है। पिता परमेश्वर, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, ये तेरी बरकतों से भर जाए प्रभु। ये तेरे आत्मिक भोजन का मतलब समझ सके। जिस प्रकार से दुनिया में शरीर को बढ़ने के लिए रोटी की आवश्यकता है, वैसे ही तेरे लोगों को आगे जीवन में बढ़ने के लिए तेरे वचन की आवश्यकता है, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है। और प्रभु तेरे वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं और तेरा वचन कहता है, जैसे मेरे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हमारी आत्मिक उन्नति हमें सब बातों में आगे बढ़ाएगी, चाहे वो हमारे काम का मामला हो, हमारी सेहत का मामला हो, हमारे परिवार का, हमारे जीवन का, हमारे बिजनेस का, नौकरी का, किसी भी चीज का मामला हो, हम सब बातों में उन्नति करेंगे। और दूसरी बात, हम शरीर से भी भले चंगे रहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर हमने पढ़ा है कि तेरे भोजन को खाने से हमें ताकत मिलती है, तेरे भोजन में जीवन है, तेरे भोजन में प्रभु जी सब कुछ है जो हमारे लिए आवश्यक है।
हाँ पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय प्रभु जी तो हर एक भाई बहन बच्चे बंधु से बोल और बात कर, इनके हृदयों से प्रभु जी तेरी आवाज सुनाई दे प्रभु जी, तेरी वाणी को यह समझ सके कि इनके जीवन में तेरा वचन कितना जरूरी है, क्योंकि तूने अपने वचन में लिखा है कि मेरे साथ रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो, पर मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ पिता, हर एक भाई बहन को इस समय मैं तेरे हाथ में देता हूँ, उनके जीवन परिवार को आशीषित कर, और जब ये भाई लोग वापस अपने घरों को जाते हैं तेरी उपस्थिति उनके साथ में उनके घर में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी सामर्थ और तेरी आत्मा की शक्ति बहने लगे। हर एक जन को अपनी बरकतों से भर और अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, और भी ज्यादा अपनी आशीषों को देकर प्रभु इन सबों को तो अपनी महिमा और सेवा का इस्तेमाल कर। प्रभु जी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस समय तो अपनी करुणा और अपनी दया को हर एक के जीवन में बहने दे। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु